Hello friends, hello student. Today I will discuss about the very important topic of the day, tips and tricks to score 90% to 99%। यहाँ पर मैं बच्चों को कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहता हूँ बोर्ड के एग्ज़ाम में, जिसमें कि आसानी से वो 90% से 99% के बीच में अपने मार्क्स को स्कोर कर सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या देखी जा रही है आजकल बच्चों के साथ कि सब कुछ आते हुए भी उनके मार्क्स रुक रहे हैं, और ऐसा बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार कॉपी चेक करने के दौरान ऐसी समस्याएं टीचर्स के द्वारा देखी जा रही हैं, समझी जा रही हैं, बच्चों को भी कन्वे की जा रही हैं। ठीक ना। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का वीडियो तैयार किया है। शायद ये आपको हेल्प कर पाएगा, तो इसको थोड़ा समझें आप। सबसे पहले क्या करना है आपको कि अपने क्वेश्चन पेपर को 2 टाइम्स रीड करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आप 2 टाइम्स रीड नहीं कर लेते हैं और सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा फोकस करना है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। इसको आप क्या करेंगे कि इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि जो बोर्ड क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, है ना, वो दोनों लैंग्वेज में होते हैं। तो आपको इंग्लिश में पढ़ना है, फिर उसी इंग्लिश वाले क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ना है। और जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वो शायद इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो क्वेश्चन है जो कि आपने पढ़ा है अभी अभी, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को एसोसिएट करना है उस लेसन के साथ जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप एक काम कर सकते हैं कि या तो आप पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और पेंसिल से बहुत बारीकी से आप लिख सकते हैं, ठीक ना। या फिर आप अपने दिमाग में याद कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो कौन से लेसन से संबंधित है। क्योंकि कभी कभी बच्चे जो होते हैं क्वेश्चंस को एसोसिएट नहीं कर पाते हैं लेसन के साथ, और वो एक गलत रेफरेंस का आंसर दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर आते हुए भी नहीं आ पाते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ जो लेसन होते हैं वो कभी कभी एक तरीके से कंबाइन हो जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स में या हिस्ट्री में कुछ लेसन हैं जो आपस में मैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं आसानी से इसको नहीं समझ पाएंगे। तो आपको ये चीज़ करनी है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको कि जो प्रेजेंटेशन है आंसर का वो किस तरीके से देना है। प्रेजेंटेशन को देने के लिए सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि जो भी अपना आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आप 2 या 3 लाइनें केवल, यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि जो कंटेक्स्ट है जिसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है या जो रेफरेंस है वो आपको देना होगा। सपोज करिए कि पूछा जा रहा है कि व्हाट वर द you will say threefold distribution of the legislative distribution of the power between the सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर ये दे सकते हैं कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि द पावर बिटवीन the central government and state government, and that the procedure which is applied here, that is the सब्जेक्ट लिस्ट। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिस्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि आपकी बात जो है क्लियर हो जाएगी। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आप पढ़ेंगे और फिर पढ़ने के बाद अपना रेफरेंस जरूर देंगे। रेफरेंस देने से क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है अच्छी तरीके से कि जो बच्चा है वो ये चीज़ कहने वाला है, ठीक है ना। और उसी बेसिस पे वो अपना जो एफर्ट्स है आपके जो आंसर में पूरी तरीके से फोकस कर देगा, और उसका क्लियर हो जाएगा कि आप ये चीज़ कहने वाले हैं, और उसको जो चीज़ चेक करनी है वो आपके इस प्रेजेंटेशन के थ्रू वो आसानी से चीज़ें समझ लेगा। फिर क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको। अगर किसी क्वेश्चन को आप छोड़ते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि रिलेटेड मैटर लिख सकते हैं उससे संबंधित। सपोज करो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा गया है। सपोज करो आपसे पूछा गया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आपसे पूछा गया कि गांधी जी ने इसको किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, या किस तरीके से उन्होंने जो पॉलिसीज़ थी अप्लाई की थी। तो इसमें जो भी पूछा जा रहा है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कितने फोल्ड्स में गांधी जी ने आगे बढ़ाया था, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर 3 फोल्ड्स का जिक्र कर सकते हैं। यदि आपको सपोज करो आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो आप इससे संबंधित कोई भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से संबंधित कोई भी ऐसा रेफरेंस दे सकते हैं, जिससे कि आप जो है अपना आंसर बिल्कुल भी ना छोड़ें। जिससे क्या होगा कि आपका एक तरीके से क्लेवरीफुल वे में आंसर
देखा जाएगा और आपने बहुत नज़दीकी रूप से इस आंसर को एसोसिएट कर दिया इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने अभी बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो आपका निश्चित रूप से 90% से और 99% के बीच में 100% आप स्कोर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप बार बार, ठीक है ना, अप्लाई करिए। जब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत सारे ऐसे आंसर पेपर सॉल्व कर रहे होंगे और आंसर पेपर को सॉल्व करते दौरान अब इन चीज़ों को ज़रूर सोचेंगे और अपने दिमाग में लाएंगे, ठीक है ना। और समय समय पर टीचर से सलाह लेते रहें अपने, और जो वीडियो चैनल हैं जो बहुत सारे यूट्यूब में दिए गए हैं, ठीक है ना, चैनल में, तो आप उनको भी देख सकते हैं। मैं भी बराबर से, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है अभी टिप्स एंड ट्रिक्स का, तो इसके बाद मैं दूसरी भी कुछ चीज़ें देने वाला हूँ जो कि आपको आसानी से